हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है सरोज कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्षेत्रीय राज्यों से संघर्ष कैसे हो रहा है और वह क्षेत्रीय राज्यों को कैसे अपने साम्राज्य में मिलाते हुए चले जा रहे हैं। यानी ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, मतलब जैसे अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी थी तो इन्होंने व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं बंगाल में। बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद यानी बंगाल में राज करने लगते हैं, राजा बन जाते हैं। उसके बाद यह जो है मैसूर को अपने नियंत्रण में स्थापित करते हैं। मैसूर के बाद हमने आपको बताया था कैसे यह जो है अवध को अपने नियंत्रण में करते हैं। अवध के बाद हम बता रहे हैं आपको कि मराठा सल्तनत को यह कैसे अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हमने इसके पहले 3 वीडियो में आपको मराठा साम्राज्य के बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। शिवाजी की जीवनी के बाद शिवाजी का विजय अभियान हमने आपको बताया था। शिवाजी के विजय अभियान के बाद हमने आपको शिवाजी के उत्तराधिकारी जैसे संभाजी के बाद जो है दोस्तों राजा राम कैसे गद्दी पर बैठते हैं। और राजा राम जो दोस्तों गद्दी पर बैठे थे, इसके पहले हमने आपको बताया था कि राजा राम साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। यानी साहू जी को राजा राम वैध अधिकारी मानते थे कि छत्रपति के अधिकारी वही हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में राजा राम शासन करते हैं और वह कभी जो है छत्रपति की उपाधि धारण नहीं करते हैं, यानी कि वह गद्दी पर नहीं बैठते हैं, वह साहू जी को ही छत्रपति मानते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों अब जो है दोस्तों राजा राम की जब पत्नी आती हैं उनका नाम होता है ताराबाई। तो ताराबाई जो है दोस्तों, क्योंकि साहू जी जो है वह मुगलों के कैद में है, तो इसके पहले वीडियो हमने आपको अच्छे से समझाया था कि साहू जी मुगलों के कैद में रहते हैं। मुगलों के कैद में रहते हुए राजा राम उन्हें ही छत्रपति मानते हैं, उन्हें यानी कि उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में अपना शासन चलाते हैं, मराठा साम्राज्य की देखभाल करते हैं। तो राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है 29 वर्ष की अवस्था में, तो अब राजा राम की पत्नी जो है दोस्तों अगला छत्रपति उन्हें जो है अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को बनाती है, उसकी संरक्षिका बनकर के वह शासन चलाती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए ताराबाई जो है कि एक प्रकार से आप ये कहें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कि ताराबाई जो है दोस्तों शिवाजी की पतोह हैं। तो ताराबाई जो है दोस्तों, ताराबाई के नेतृत्व में कहें कि मराठों का कहीं ना कहीं पुनरुत्थान होने लगता है। यानी यह मराठा साम्राज्य को फिर से उसी पथ पे ले जाने का प्रयास करते हैं जिस पथ पर शिवाजी कभी लेकर गए थे। एक के बाद एक किले को जीत रहे थे। ठीक उसी क्रम में ताराबाई के नेतृत्व में मराठों का कहीं ना कहीं पुनरुत्थान शुरू हो गया था। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों तो ताराबाई का जो यहाँ पर शिवाजी द्वितीय या कहें ताराबाई 1700 से 1707 यानी कि ताराबाई उसकी संरक्षिका बनती है शिवाजी द्वितीय का। तो हमने यहाँ पर लिखा है शिवाजी द्वितीय एक अल्पवयस्क पुत्र हैं, शिवाजी के वंशज के एक अल्पवयस्क व्यक्ति हैं जिनकी माता हैं ताराबाई। तो शिवाजी द्वितीय जिनकी उम्र 3 साल है, ये अल्पवयस्क हैं, उन्हीं की संरक्षिका बनती हैं, राजा राम की पत्नी हैं। तो अब शासन की बागडोर इन्होंने अपने हाथों में जब लिया दोस्तों, तो हुआ क्या, राजा राम के समय जो है दोस्तों मुगल काफी हावी हो गए थे। हावी होने का तात्पर्य है कि मुगल निरंतर जो है मराठों के जितने भी साम्राज्य, जहां तक उनका सीमा विस्तार था, उनके सीमा साम्राज्य में मुगल निरंतर अभियान करते थे, उनके किलों पर हमला करते थे, उनके सैनिक शिविरों पर हमला करते थे। यानी मुगल एकदम पूरी तरीके से हावी हो गए थे। मुगलों की कहीं न कहीं यह नीति भी थी कि मराठा साम्राज्य को मुगल सल्तनत में मिला लिया जाए। इसी क्रम में निरंतर अभियान भी करते थे। मुगल इतने हावी हो गए थे, लेकिन जब ताराबाई नेतृत्व अपने हाथों में संभालते हैं दोस्तों, अब देखिए जब ताराबाई नेतृत्व अपने हाथों में संभाल रही है तो वह इनका टाइम पीरियड है 1700 से 1707। यानी अब देखें कि औरंगजेब का आखिरी समय चल रहा है, लेकिन औरंगजेब के आखिरी समय में मराठों का कहीं ना कहीं पुनरुत्थान शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था दोस्तों, कि ताराबाई ने 1700 में पन्हाला दुर्ग, 1702 में विशालगढ़, 1703 में सिंहगढ़ आदि किलों को पुनः मराठा साम्राज्य में मिलाया। यानी अब देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं मराठों का जैसे ही पुनरुत्थान शुरू हुआ ताराबाई के नेतृत्व में, तो अब मुगलों के कैद में है साहू जी। जब देखें कि जैसे ही मराठा संगठित हो रहे हैं तो मुगलों ने क्या काम किया,
कि साहू को रिहा कर दिया, यानी साहू को छोड़ दिए। अब जब साहू को छोड़ दिए दोस्तों, जो साहू जैसे ही मराठा साम्राज्य में आने का प्रयास करेगा तो कहीं न कहीं इनका संघर्ष यानी आपसी झगड़े, घर में इनके झगड़े होना स्वाभाविक था। जैसे ही साहू को छोड़ा गया, साहू कौन थे दोस्तों? साहू संभाजी के लड़के थे, तो वैध अधिकारी तो साहू जी ही थे, लेकिन ताराबाई के नेतृत्व में मराठे जो है एक के बाद एक किले को जीत रहे थे, जबकि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसी क्रम में मुगल जो है कूटनीति करते हैं, साहू जी को छोड़ देते हैं। अब साहू जी छोड़ देते हैं, तब साहू जी अगला छत्रपति बनेंगे, साहू जी के अनुसार सब कुछ चलेगा। तो कहीं न कहीं ताराबाई के स्वाभिमान पर धक्का पहुंचता है दोस्तों, क्योंकि वह मराठों का पुनरुत्थान शुरू हो गया था ताराबाई के नेतृत्व में। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खान के कहने पर आजम शाह ने साहू को रिहा कर दिया। इससे मराठों में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। ताराबाई ने साहू को नकली साहू कहा। ताराबाई ने कहा कि जो साहू हैं ये शिवाजी के वंशज नहीं है, ये नकली साहू है। लेकिन वहीं पर एक मराठा सरदार होते हैं परसोली भोसले, उनका नाम होता है परसोली भोसले, ने साहू के साथ खाना खाया। इनके पास वो टेक्निक होती थी जिससे ये बता सकते थे कि वह असली साहू है या नहीं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नहीं, जो साहू है असली साहू है। ताराबाई के जो भी दावे थे नकली साहू कहने के, वह सारे दावों को वह जो है परसोली भोसले निराधार बताते हैं, कहते हैं नहीं, यह जो साहू है यह असली साहू है। और इसी बीच जो है दोस्तों परिवार में झगड़ा हो जाता है। होता क्या दोस्तों, मराठा सरदार परसोली भोसले ने साहू के साथ भोजन किया और उन्हें असली साहू बताया, सारे आरोपों को झूठा साबित कर दिया। अब लोग जब नहीं माने तो परिवारों के बीच झगड़ा होता है, उसे आप जानते रहिए। वह खेड़ का युद्ध हो रहा है 1707 में साहू और ताराबाई के बीच। यानी साहू कौन है? साहू आप जानते रहिए शिवाजी के जो है पोते हैं। ताराबाई कौन है? ताराबाई शिवाजी की पतोह हैं, राजा राम की पत्नी हैं। और इस युद्ध में होता क्या दोस्तों, खेड़ का युद्ध हो रहा है 1707 में। इस युद्ध में जो है ताराबाई की हार होती है। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ पन्हाला दुर्ग कोल्हापुर चली गई, वहां से अपना शासन प्रशासन देख ताक करने लगी। अब आप कह सकते हैं दोस्तों मराठों के कई सरदार साहू के साथ खड़े हो गए, साहू को वैध मानते थे। क्यों? क्योंकि ताराबाई के जो पति थे राजा राम, यह संभाजी के जो पुत्र थे साहू को ही अपना प्रतिनिधि मानते थे, यानी अपना वैध अधिकारी मानते थे। वैध छत्रपति उन्हें ही मानते थे, उन्हीं के अंतर्गत वह शासन करते थे। तो मराठों के कई सरदार साहू के साथ खड़े हो गए, साहू अगला छत्रपति बनते हैं। अब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व दो लोग कर रहे हैं, यानी मराठा साम्राज्य दो लोग चला रहे हैं। वह दो लोग कौन है? पन्हाला दुर्ग या कोल्हापुर गुट से ताराबाई देख रही हैं और सतारा से साहू जी महाराज देख रहे हैं। अब हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कैसे साहू जी अपने मराठा सल्तनत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अब इसके बाद हम अगला घटना यहाँ से लिंक करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। यूट्यूब पे हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लासेस बराबर निरंतर डाल रहे हैं दोस्तों। आप लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने यार मित्रों दोस्तों छोटे भाई बंधुओं को जोड़िए दोस्तों। हम एकदम फैक्ट वाइज लिखते हुए क्लास को छोटी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देख लें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।